अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको एक ही रूल ध्यान रखना है, 70-30 रेशियो। 70% डाइट, 30% वर्कआउट। इसके बाहर आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या आपको भी आपका फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने ऐसा ही बताया? कोई बोलता है 70-30 रेशियो फॉलो करना चाहिए, कोई बोलता है 60-40 रेशियो फॉलो करना चाहिए, कोई बोलता है 50-50 होता है। डाइट और वर्कआउट को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या आप भी ये सब फिटनेस इंफॉर्मेशन से और ये सब फिटनेस इन्फ्लुएंसर से तंग आ चुके हो? सिर्फ एक इसी वीडियो से आपका जो भी डाउट है डाइट और एक्सरसाइज के बारे में, मैं आपका सारे डाउट्स आज ही क्लियर कर दूंगा। तो एंड तक ज़रूर देखिए और आपका डाइट और एक्सरसाइज खुद मैनेज कीजिए। अगर आपको बॉडी बनाना है या फिर फिट रहना है, कपड़े पहन के अच्छा दिखना है, कौन सा रेशियो आपको फॉलो करना चाहिए? क्या डाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हर कोई फैट लॉस के नाम पर जिम जाना पसंद करता है। क्या सिर्फ जिम जाने से आपका बॉडी बन जाएगा या फिर आपका फैट लॉस हो जाएगा? या फिर एक ऑनलाइन डाइट कंसल्टेशन करके आप वही डाइट फॉलो करके आपका ड्रीम फिजिक अचीव कर लोगे? These all informations are absolutely bullshit. There is nothing like कि डाइट इम्पोर्टेंट ज़्यादा है या फिर वर्कआउट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर एक काम कीजिए, डाइट सिर्फ फॉलो कीजिए, नो वर्कआउट्स एट ऑल। देखिए 3 महीने में या फिर 6 महीने में आपका ड्रीम फिजिक बनता है कि नहीं। और अगर आपको लगता है डाइट से कुछ नहीं होता, सिर्फ वर्कआउट करने से, पहले पहलवान लोग ये सब घी वगैरह खा के सिर्फ सिर्फ वर्कआउट करके, कुश्ती करके, पहलवानी करके बॉडी बना लेता था, तो फिर वही कीजिए, देखिए बॉडी बन रहा है कि नहीं। और आपका इंटरनल हेल्थ कैसा है, ब्लड वर्क करके मुझे 3 महीने बाद बताइए। अगर आपको हेल्दी रहना है, डिजीज फ्री रहना है, अगर आपका लाइफ का लॉन्जेविटी बढ़ाना है, प्लीज ये सब इंफॉर्मेशन को फॉलो मत कीजिए, आपका हेल्थ का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल फॉर वेट लॉस इज आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है, जो कि है आपका अगर 40 kg वेट है, उसको मेंटेन करने के लिए जितना कैलोरीज आपको एक दिन में कंज्यूम करना है थ्रू फूड, उससे कम खाना है, इससे आपका वेट लॉस होगा। अगर आप आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है, यानी कि आपका वेट मेंटेन करने के लिए जो कैलोरीज आपको कंज्यूम करना होगा, उससे आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट गेन होगा। बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस। लेकिन इतना कुछ झंझट में आपको नहीं जाना होगा। आपको मैं एक बेसिक टिप्स बता देता हूँ जिसको फॉलो करके आप अपना पूरा फैट लॉस जर्नी या फिर मसल गेन जर्नी पूरा कवर कर सकते हो। अगर आपको वेट लॉस नहीं, फैट लॉस करना है, वो भी सस्टेनेबल फैट लॉस, जो आपका रैपिड नहीं हो सकता, आपको सिर्फ फॉलो करना है मेंटेनेंस कैलोरी से 400 to 500 कैलोरीज आपको कम खाना होगा। उसके साथ प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए, प्लस कार्डियो इज मस्ट। आप अपना फैट लॉस करने के लिए कार्डियो मत कीजिए, आपका हार्ट हेल्थ के लिए, आपका ओवरऑल बॉडी का फंक्शन को बेटर करने के लिए कार्डियो कीजिए। कार्डियो के साथ फैट लॉस का या फिर वेट लॉस का कोई कनेक्शन नहीं है। कार्डियो इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज। सो जब भी आप जिम जाते हो या फिर वर्कआउट करते हो, आपको बैलेंस करके कार्डियो करना है एंड वेट ट्रेनिंग करना है। जब आप अपना डाइट को फॉलो करते हो, आपको याद रखना है अगर आपको फैट लॉस करना है, उसके साथ आपका मसल जो भी है प्रिजर्व करना है या फिर मसल को गेन करना है, सिंपली प्रोटीन का इंटेक जो है वो थोड़ा हाई रखिए, एटलीस्ट 1 to 1.5 ग्राम पर केजी योर बॉडी वेट आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। उसके साथ आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो रेशियो है उसको उसके साथ थोड़ा सा कम करना है। थ्रू दिस आपका फैट लॉस ज़रूर होगा। लेकिन बोनस टिप्स, आपका रिकवरी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका डाइट एंड एक्सरसाइज। आप अगर सोचते हो कि आप सारा दिन काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे और डाइट को फॉलो करेंगे लेकिन कोई भी रिकवरी नहीं होगा,
आप 4 से 5 घंटा नींद ले रहे हो, कोई भी आपका लाइफ में रेस्ट नहीं है, ऐसे आप फैट लॉस तो कर लोगे इनिशियली, लेकिन ये फैट लॉस आपका सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका अगर रेस्ट नहीं होगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता रहेगा। स्ट्रेस हार्मोन मीन्स आपका कॉर्टिसोल अगर बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल आपका फैट स्टोरेज को स्टिमुलेट करेगा, आपका फैट स्टोरेज फिर से बढ़ना चालू होगा, जिससे आपका जो भी फैट लॉस हुआ था डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू, वो आपका फिर से बंद हो जाएगा, वो रिवर्सल होना चालू हो जाएगा और आपका जो भी फैट लॉस हुआ है वो पूरा खराब हो जाएगा। So please understand, diet, exercise and sleep or your recovery are very much important. Nothing like कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर आपका हेल्दी रूटीन रखिए, आपका लाइफस्टाइल भी बेटर होगा, आपका जो भी प्रोफेशन है वो भी बेटर रहेगा, आपका पूरा दिन एक्टिव रहेंगे, आपका एनर्जी जो है वो हाई रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर डाइट फॉलो करेंगे या फिर वर्कआउट करेंगे आपका एनर्जी बहुत बढ़िया रहेगा थ्रू आउट द डे। आपका रेस्ट, रिकवरी या फिर स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। कोई भी चीज़ ज़्यादा करके आप लाइफ में सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। सेम यही चीज़ आपको फॉलो करना है। कोई भी अगर आपको बोल रहा है, या फिर यूट्यूबर हो या फिर ऑफलाइन पे आपका कोच अगर आपको बोल रहा है वर्कआउट करने से या फिर डाइट करने से, आपका सिर्फ वही फॉलो करने से आपका फैट लॉस हो जाएगा या फिर मसल गेन हो जाएगा, हो सकता है उसका उसमें कुछ फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी जो भी ये 70-30 या फिर 60-40 का डाइट एंड एक्सरसाइज का रेशियो है, ये सब मार्केटिंग गिमिक है। जो भी सप्लीमेंट्स कंपनी वगैरह है बाहर में या फिर इंडिया में, ऐसा कोई नहीं है कि बाहर नहीं होता या फिर इंडिया में नहीं होता, वो अपना अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डाइट को अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाता है, ताकि आप डाइट फॉलो करना चालू कर दे और उनका प्रोडक्ट खरीदे। प्रोटीन्स हो, क्रिएटिन्स हो, मल्टीविटामिन्स हो, ओमेगा 3 हो, जो भी है, अगर कोई डाइट फॉलो करता है तो ये धीरे धीरे नॉलेजेबल होगा वो बंदा या फिर बंदी, और ये सब खरीदना चालू करेगा। देयर इज नथिंग लाइक कि डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सप्लीमेंट आपको कंज्यूम ही करना चाहिए। बहुत लोग जो जिम में काम करता है या फिर ट्रेनर्स है ऑफलाइन पे, वो लोग सिर्फ ट्रेनिंग करवा के चला जाता है, जिम आया, ट्रेनिंग करवाया, ट्रेनिंग करके घर भेज दिया। ऐसे आपका फैट लॉस कभी नहीं हो सकता। यस, आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा, लेकिन सिर्फ वर्कआउट से आपका हेल्थ पूरा सही नहीं हो जाता, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। सो ये सब मार्केटिंग गिमिक को और मिथ्स को फॉलो करना बंद कीजिए, और अगर ऐसा कोई बताता है उसके साथ आज ही रिलेशनशिप खत्म कीजिए। अगर आपको आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल बेटर करना है या फिर फैट लॉस करना है या फिर आपका कोई भी मेडिकल कंडीशन है, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, एनी क्लिनिकल कंडीशन, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, नॉट एज ए फिटनेस ट्रेनर, नॉट एज ए डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए लाइफस्टाइल कोच आपको गाइड करूँगा। आपका फिटनेस, आपका न्यूट्रिशन, आपका स्लीप, रिकवरी, लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है, हर चीज़ आपको मैं बताऊँगा। सो या फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।